नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ऑटोमोटिव पार्ट्स की एक बहुत बड़ी कंपनी यूएनओ मिंडा की। उनके जो तिमाही नतीजे आए हैं वो कमाल के हैं। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने ये सब किया कैसे। सवाल यही उठता है ना कि आखिर कैसे कोई कंपनी अपनी पूरी इंडस्ट्री से बेहतर परफॉर्म कर सकती है और सिर्फ बेहतर ही नहीं, अपने अब तक के बेस्ट नतीजे दे सकती है। यूनो मिंडा के इस रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के पीछे कुछ बहुत ही दिलचस्प फैक्टर्स हैं। आइए उन्हीं को समझते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है एक मजबूत बाजार से। फिर आता है सॉलिड एग्जीक्यूशन और इसको सुरक्षित किया जाता है भविष्य के लिए स्मार्ट बेट्स लगाकर। चलिए सबसे पहले हेडलाइन नंबर्स देखते हैं जो इस पूरी सक्सेस स्टोरी की नींव रखते हैं। ओके, तो ये थी एक रिकॉर्ड तोड़ तिमाही। सबसे पहले रेवेन्यू। कंपनी ने दिया अपना अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही रेवेन्यू, 5,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। 5,088 करोड़ रुपए, ये बहुत ही बड़ा नंबर है। और ये सिर्फ एक बड़ा नंबर ही नहीं है, इसको अगर हम पिछले साल के इसी तिमाही से कंपेयर करें ना, तो ये है पूरे 20% की जबरदस्त ग्रोथ। अब ये चीज इसको और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। देखिए, ये ग्रोथ तब आई है जब पूरी इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा कर रही थी, 17% से ग्रो कर रही थी। लेकिन यूनो मिंडा ने इंडस्ट्री को भी पीछे छोड़ दिया, 17% के मुकाबले 20% की ग्रोथ। मतलब साफ है, इन्होंने बाजार से बेहतर परफॉर्म किया है। तो आखिर इस मोमेंटम के पीछे क्या है? इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जाता है कुछ मेजर पॉलिसी डेवलपमेंट्स को, जिनके कारण एक बहुत ही अनुकूल माहौल बना हुआ है। सबसे पहला ड्राइवर है इंटरनेशनल ट्रेड में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट। जो इंडिया यूएस ट्रेड डील प्रस्तावित हुई है, उसमें टैरिफ यानी कि टैक्स को 50% से घटाकर 18% करने की बात है। इसका सीधा मतलब यह है कि यूएनओ मिंडा के प्रोडक्ट्स जैसे स्विच और लैंप्स यूएस मार्केट में कहीं ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। नेक्स्ट, एक और बहुत ज़रूरी ग्लोबल मार्केट के साथ एक लैंडमार्क एग्रीमेंट। अब बात करते हैं इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। इस एग्रीमेंट से ऑटो कंपोनेंट्स पर लगे टैरिफ के 0% पर आने की उम्मीद है। इससे इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी और यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स के साथ सहयोग के दरवाजे भी। और आखिर में डोमेस्टिक पॉलिसीज भी एक बहुत बड़ा पुश दे रही हैं। जो यूनियन बजट है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ाया गया है। इसके अलावा ऑटो पीएलआई स्कीम को भी ज़्यादा एलोकेशन मिला है, खास करके ईवी और एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। इससे सीधा सीधा ऑटो सेक्टर को फायदा मिल रहा है। तो ये तो हो गए एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब चलते हैं कंपनी के अंदर और देखते हैं कि इनके कोर बिजनेस सेगमेंट्स इस ग्रोथ को कैसे पावर कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, ग्रोथ काफ़ी ब्रॉड बेस्ड रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डिवीजन ने काम किया। स्विचिंग सिस्टम्स, लाइटिंग सिस्टम्स, कास्टिंग, सभी ने अपना अपना मजबूत योगदान दिया है। अगर नंबर्स में देखें तो स्विचिंग सिस्टम्स ने 19% की ग्रोथ दिखाई, लाइटिंग सिस्टम्स ने 15% की, कास्टिंग बिजनेस भी 26% से ऊपर गया और सीटिंग सिस्टम्स वहाँ तो 32% की शानदार ग्रोथ है। तो पॉइंट ये है कि हर सेगमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक रिकॉर्ड तिमाही तो आ गई, ठीक है, लेकिन कंपनी यहाँ रुक नहीं रही। वो भविष्य के लिए भी काफी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स कर रही है ताकि ये इंजन चलता रहे। कंपनी के बोर्ड ने एक नए कैपिटल एक्सपेंडिचर को मंजूरी दी है, 676 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का एक मेजर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए। और ये इन्वेस्टमेंट जा रहा है एक नए एलॉय व्हील प्लांट में। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है मार्केट शेयर बढ़ाने का। इस प्लांट में एडवांस्ड एलपीडीसी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जिससे उन मैन्युफैक्चरर्स को टारगेट किया जा सकेगा जो हाई क्वालिटी व्हील्स प्रेफर करते हैं। फाइनली डैशबोर्ड पर एक नज़र डालते हैं। इतनी तगड़ी ग्रोथ अच्छी बात है, पर वो एक स्टेबल फाइनेंशियल फाउंडेशन पर टिकी होनी चाहिए। कंपनी एक बहुत ही हेल्दी नेट डेट टू इक्विटी रेशियो मेंटेन करती है, सिर्फ 0.33। मतलब डेट यानी कर्ज बहुत ही मैनेजेबल लेवल पर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कंपनी अपने कैपिटल को कितनी इफिशिएंटली इस्तेमाल कर रही है प्रॉफिट्स बनाने के लिए, वो 18% है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। और आखिर में शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छी खबर। इंटरिम डिविडेंड को पिछले साल के मुकाबले 20% से बढ़ाया गया है। ये कंपनी का कमिटमेंट दिखाता है वैल्यू रिटर्न करने का। तो पॉलिसी एनवायरनमेंट अनुकूल है, सारे सेगमेंट्स में जबरदस्त परफॉर्मेंस है और फ्यूचर कैपेसिटी के लिए बड़े इन्वेस्टमेंट्स भी हो रहे हैं।
इन सब के साथ यूएनओ मिंडा ने आगे की राह के लिए खुद को काफी अच्छी तरह से पोजीशन कर लिया है। अब देखना यह होगा कि ये ग्रोथ इंजन अगला गियर कब और कैसे लगाता है।